ये राजनीति को कहाँ ले जा रहे हैं लोग। इस ढंग का बयान दिया जाता है, क्या प्रमाण है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है? ये अगर ये ऐसे बयान कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन के किसी भी नेता के द्वारा दिया जा रहा है तो ये लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। भाई सीबीआई ने नीट पेपर परीक्षा के मामले में केंद्र सरकार के अनुरोध के आलोक में तत्काल इस पर कार्रवाई शुरू की और अब चार्जशीट तक की प्रक्रिया है और इसी बीच में नए विधेयक भी आ रहे हैं। तो कानून का कैसा इंजेक्शन पड़ता है इन दुर्दांत लोग जो शिक्षा में अराजकता फैलाना चाहते हैं, बच्चों की मेधा के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। अब कानून का चार्जशीट आ गया, अब कानून के तहत जब सजा बहाल होगी तो तिल तिल करके जेल में ऐसे लोग मरेंगे। पेपर लीक के मामले में जो विपक्ष ने मांग किया कि इसकी कार्य अवधि बढ़ाई जाए बहस की, सत्ता पक्ष ने स्वीकार कर लिया, कहीं कोई परेशानी नहीं। चूंकि पेपर लीक को नियंत्रित करना और इसी के लिए इन्फोसिस के चेयरमैन के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है, तो हमारी उम्मीद है कि विपक्ष सलाह दे। अगर आलोचना करिएगा माननीय राहुल गांधी जी, तो हमारी उम्मीद है कि गहलोत सरकार की विफलता भी अपने मत्थे लीजिएगा कि 15 प्रश्न पत्र लीक हुआ था परीक्षाओं का, उसका गुनाहगार कौन, उसका सजावार कौन, राजनीतिक गुनाह किसके मत्थे है। नहीं तो आप सलाह के माध्यम से इसको नियंत्रित करने की बात कहिएगा तो सत्ता उस पर विमर्श करेगा। कावेरी जल विवाद इस देश का एक महत्वपूर्ण विवाद रहा है, जो 2 राज्यों के बीच है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। यह राजनीति का एजेंडा नहीं है, लेकिन राज्य हित के लिए निश्चित रूप से वहाँ की सरकार को तार्किक होना चाहिए और तार्किक रूप से अपनी बात कहिएगा तो कोई किसी का हकमारी नहीं कर सकता है। संघीय ढांचा इस देश के अंदर में है। अब भारतीय जनता पार्टी ने तथ्यों के आधार पर यह बात कही होगी कि कावेरी जल के संबंध में कर्नाटक में की सरकार ने तथ्यात्मक रूप से अपनी बात नहीं रखी, तो यह तो उनकी राजनीतिक तर्कहीनता है। इतिहास को कुरेदने की जरूरत नहीं है, इतिहास को समझने की जरूरत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को कोई नकार नहीं सकता और ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भूमिका हो, शहीद आजम भगत सिंह की भूमिका हो, नेताजी सुभाष चंद्र की भूमिका हो, ये भूमिका अलग अलग परस्पर विरोधी रहा है, लेकिन उद्देश्य महान उद्देश्य था। तो ऐसी स्थिति में इतिहास को से सीखने की ज़रूरत है, तथ्यों का अन्वेषण करने की ज़रूरत है, न कि उसमें मीन मेख निकालने की ज़रूरत है। ये लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में निश्चित रूप से जब सर्वदलीय सहमति से किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित होता है, उसका अनुपालन तो सबको करना चाहिए, चाहे वह जनसंगठन हो, राजनीतिक दलों की। एक नई परिपाटी विकसित हो रही है जो चिंता का विषय है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर जाओ। उकसाने वाले नेताजी नेतृत्व तो करते हैं, लेकिन उस समय गायब हो जाते हैं और निरीह किसान उसके कानून के जद में आ जाते हैं।